हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरबीपुरी। आज यहाँ बुगू मैं उठा रही हूँ नींद में से। बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मुझे काम से अर्जेंट जाना था, इसलिए बुगू को उठाना ज़रूरी था। हम जा रहे थे तहसील बुगू का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनाने, लेकिन इतना प्रॉब्लम हो गया ना, बारिश की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गए ऑलरेडी हम लोग। तो आगे बताते हैं हमें कि हमारे साथ क्या हुआ। पता नहीं, हमारे साथ हर बार ना पंगे ही होते रहते, इतना दिन खराब होता है ना, पूरा मूड खराब हो गया। सारे दिन की मेहनत, नींद से पहले ही बच्ची को उठाया जैसे तैसे। मैंने तो सोचा था मैं घर के ही कपड़े पे जाऊंगी, मैंने कोई चेंज वेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। जैसे ही मैं सो के उठ मतलब सोने ही जा रही थी, रेस्ट ही कर रही थी, तभी मैंने बुगू को उठाया। फ़ोन आया था कि चलना है अभी, और आरटीई के फॉर्म भी भरने थे, तो मैंने सोचा कि वो भी करते हैं और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाते हैं, मूल निवासी भी उसका बनाना था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेंडिंग पड़े हैं बुगू के, तो मैंने सोचा अभी पढ़ने लगी है तो बहुत आगे काम आते हैं। और आगे जैसे जैसे बच्चे बड़े बड़े होते हैं ना, कब किस चीज़ की नीड पड़ जाए कोई मतलब टाइम पे तो पता ही नहीं रहता। और जब हमको पता चल जाता ना, उस टाइम पे इतनी जल्दबाजी हो जाती है, ना डॉक्यूमेंट सही से बनते हैं और ना ही बना के मिलते हैं टाइम पे, टाइम जाने के बाद ही मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही ये प्रिपरेशन कर लूँ। इस चीज़ के लिए मैं पहले प्रिपेयर रहना चाहती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए आगे में। सो अभी छोटी है, स्कूल नहीं जाती है, और अभी समर भी है, छुट्टियाँ लगी तो इतना तो बनता है। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे, ऑफिस बंद हो चुका था। हम बारिश इतनी हो रही थी, आप देख पा रहे होंगे, बहुत बारिश। वो तो ऐसे सर पे हाथ रख के चल रही है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। लेकिन तहसील बंद हो चुकी थी बारिश के कारण, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा, जाके इतनी दूर वापस आना पड़ा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आए हैं तो कुछ थोड़ा सा खा पी के चले जाए, क्योंकि बारिश वैसे भी आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आप मौसम देख पा रहे होंगे, दिख नहीं रहा कैमरे में, इतना शो नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत तेज़ तगड़ी वाली बारिश थी। हमने खाए पेट भर के मोमोज, बहुत बहुत टेस्टी थे भाई वहाँ के मोमोज। मैंने इतने जगह के ट्राई करे, लेकिन यहाँ के मुझे बेस्ट मोमोज लगे। और बुगू ने हमेशा की तरह खाई सेव पूरी, बुगू को सेव पूरी बहुत पसंद है। बुगू ने सेव पूरी खाई, मैंने भी पानी पूरी खाई थी। और भाई सब लोग खाए तो ये महाशय क्यों पीछे रहे, ये भी लग गए पानी पूरी खाने के लिए। तो फिर इनने भी गरम गरम, अच्छा वोल्केनो वाली पानी पूरी थी, ठंडी वाली पानी पूरी नहीं थी। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ठंडी के दिन हो और या फिर अभी बरसात के दिन हो, गरम गरम पानी पूरी का मज़ा ही कुछ और है। और ये हमने ऑटो में चलते चलते खाई थी लस्सी। बारिश बहुत चालू थी, आप देख पा रहे होंगे, बाहर बहुत बारिश थी, हमने हर तरफ से ऑटो को कवर कर लिया था। हम ऑटो से गए थे। फिर जैसे क्योंकि इनके फ्रेंड का ऑटो है, तो हमको रेंट से गए नहीं थे, सीधा जाके घर पहुँच। तो हम लस्सी ऑटो में जाते जाते विहान ने और बुगू ने लस्सी खाई। फिर हम निकल चुके घर की तरफ। तो इसको गोदी में उठा लेते, क्योंकि इसके पैर से अगर हम लोग चलते तो गीले हो जाते, क्योंकि बारिश अभी भी चालू ही थी, कम हो गई थी लेकिन बारिश चालू थी। रास्ता देख पा रहे होंगे कितना गीला था। घर की तरफ का हम उतर गए थे, हमने सोचा कि आप लोग चले जाओ भाई, यहाँ से हम घर तक पैदल चले जाएंगे। और ये मेरी जो फर वाली चप्पल है ना, फर वाली चप्पल पूरी तरीके से गीली, पानी छोड़ने चालू हो गया था इसका। तो मैंने भी इतना पछता रही थी, क्यों भाई क्रॉक्स पहन के चली जाती है। और बुगू ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लिया था। आप रोने की आवाज़ सुन पा रहे होंगे उसकी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बुगू बहुत रोने लग गई थी। उसको पहले तो ये डर था कि मैं डांटूंगी, और मुझे ये टेंशन था कि उसके पैर से चूड़ियाँ कैसे निकालूं। ये खेल खेल में ना इसने बहुत बड़ी मुसीबत, आज मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर। मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने फिर ठंडे दिमाग से 10 मिनट तो पहले सोचा, इसको रोना शांत करा ठंडे दिमाग से, हाथ से मैंने निकाल के ट्राई करा। और आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ डरिए मत, हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें, एकदम प्रेशर ना दे, ताकि चोट ना लग जाए बच्चे के। जहाँ एजेस है ना, हड्डी रहती हैं, वहाँ पे एंकल पे बहुत ज़्यादा चोट लगने के चांसेस होते हैं। बुग्गी ने ये खेल खेल में कर लिया, क्योंकि मैं शादी और रिसेप्शन में चूड़ियाँ पहन के गई थी। तो मैंने देखा ये दबाने से जो अपने मतलब एंकल होता है, या फिर आप मान लीजिए एड़ी, जो एड़ी होती है ना, उसको दबा के मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसे से ना बुग्गू थोड़ा सा रो रही थी, निकल तो रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे देखी तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ करी, विक्स रहती है वेबरअप की, विक्स ले लिया मैंने, विक्स लगाया बहुत अच्छे तरीके से उसके पैर में। और जैसे ही मैंने विक्स लगाया ना, इतनी अच्छे से स्मूथली वो निकलने लग गई। बुग्गू का रोना भी थम गया, थोड़ा थोड़ा रो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, दर्द हो रहा है तो ठीक है। पहले मैंने लोशन लगाया था, लोशन की क्लिप मैंने यहाँ पे नहीं ली है। उसके बाद में मैंने सोचा कोई फिसलने वाली चीज़ लेती, क्योंकि लोशन ड्राई हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वेबरअप लिया, ये ना बहुत मॉइस्चराइज होती है, गीलापन थोड़ा सा करती है। तो मैंने ऐसे ही लोशन लिया, ये विक्स लिया, विक्स वेबरअप। आप अपनी वाली विक्स में लीजिए, क्योंकि वो चलन करती है, झंझनाहट होती है, तो ये मस्ट हैव है, और बच्चों के लिए बहुत सेफ भी होती है। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे एडी पे लगा लिया, और एडी को थोड़ा सा हल्का सा पुश करके दबा के, क्योंकि वहाँ पे मोटी सी चमड़ी होती है तो वो पुश हो जाती है। तो
पुश करके ना मैंने आसानी से उसकी बैंगल जो पैर में उसने खेल-खेल में फँसा दी थी मैंने। देखो कोई भी चीज़ ना कभी-कभी क्या होता है जाने के लिए बहुत आसान रहती है, निकलती नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो थोड़ा-सा दबाने से ही निकल जा रही है, कुछ इस तरीके से मैंने चूड़ियाँ निकाली। आप भी चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हो अपने बच्चे की मतलब बच्चे के हाथ में, पैर में जहाँ पे कुछ फँस रहा है ना, इस तरीके से कुछ कर सकते हो। आज ना बहुत बाल-बाल बची हूँ, पता नहीं आज किसका मुँह देख के उठी थी मैं ना, मेरे साथ ना हमेशा ऐसे पंगे होते रहते हैं। जब से इधर आई हूँ पता नहीं क्या ही हो जा रहा है, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। फिर उसके बाद ना बुक्कू जैसे ही चूड़ियाँ पूरी निकल गई ना, बुक्कू ने इतने अच्छे से रिलैक्स करा कि बहुत अच्छे से आज ना इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाके मुझे तो ऐसा जन्नत लग गई भाई कि मेरी बेटी अब खुश है, मेरी बेटी बहुत हैप्पी है। अभी सडनली नाच रही है, कूद रही है। अब देखा बहुत अच्छे से उसने मतलब हर चीज़ मैनेज कर ली कि बहुत अच्छे से वो रह रही थी। और गाइस अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए मेरे चैनल को। आप बिल्कुल लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।